हेलो एंड वेलकम बैक टू द इंटरेस्टिंग कैंडल्स एपिसोड। दोस्तों, इंटरेस्टिंग कैंडल एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस समय मैं जो आज से कुछ अलग तरीके से ये रिकॉर्डिंग प्ले किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी ने 7 तारीख को जब भी हमारा मार्केट बंद हुआ तो 17,314 17314 पे क्लोज हुआ था निफ्टी। एंड बिकॉज ऑफ द यूएस जॉब्स डेटा न्यूज नॉट बीइंग एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन, निफ्टी एससीएक्स निफ्टी जो कि रात को 1:30 बजे तक चलता है, वो खत्म हुआ 17070, यानी कि 244 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट आ चुकी है ऑलरेडी। तो आज मैं आपको जो भी दिखाऊंगा यहाँ पे चार्ट पे, all that is as of the close of Indian markets at 3:30 p.m. on Friday। इससे और मंडे मॉर्निंग में जो ओपन होगा उसमें काफी चेंजेस हो सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है। Secondly, that from today I will not be speaking when the each individual script is being shown. Rather, I will show you now first what is the basis, what are the tools that I use, and what sort of candles I have selected. So let's get going। मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज। और मैं यूज करता हूँ वीकली चार्ट, RSI 40 और 60 का मैं यूज करता हूँ। बाकी मैं कुछ यूज नहीं करता हूँ। कैंडल्स यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, आइदर इट शुड बी बिग ग्रीन कैंडल, या तो पॉजिटिव कैंडल, या तो वो नेगेटिव रेड कैंडल हो सकती है। मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है, इसके लिए मैं रेड कैंडल यूज नहीं करता हूँ। तो यू कैन चूज टू यूज द कलर दैट यू विश टू टेक। I look out for big candles which are more than 5% और 10% मूवमेंट देने वाली। और मेरा जो वॉच लिस्ट है उसमें ही से मैं निकालता हूँ। मैं किसी बाहर अगर आप देखेंगे तो देर में बी मेनी 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 मोर कैंडल्स that may be very interesting, but not to me because I really don't know about it because they are not forming part of my watch list. So my watch list may be around 100 or maybe 150. I am not sure. I don't count. I trade only in very limited number of stocks. I may not trade any of them during any of the week because it all depends on my funds availability, risk appetite, whether I have reached my total risk taking capacity or not. So there are many factors that I need to look at before taking any trade. And there are many videos on our channel जहाँ पे मैं ये बात मैं और KR बोलते रहते हैं। तो हम जब भी कैंडल देखेंगे तो आपको ये देखना है कि इस कैंडल में पॉजिटिविटी है कि नेगेटिविटी। कैंडल का आपको ये भी आप लर्न कर सकते हैं कि कैंडल कौन सी है। जैसे कि ये बुलिश इन हैमर है, क्योंकि ये प्राइस लोअर लेवल रिजेक्ट कर चुकी है। वीकली चार्ट पे है ये। डेली चार्ट पे भी मैं देखता हूँ, अगर वीकली चार्ट में मुझे अच्छा लगा तो मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूँ और फिर मैं उसको बाय करने की एक मेरे अप्रोच में डिसाइड करता हूँ कि वेदर इट इज राइट टू बाय अगेन। measuring your risk is the most important thing. So with that, let's get going. First stock obviously was Adani Ports. That is why I showed you. Now I will only mention about the stock name. I will show you the candle and then we move on to the next one. Next one is Cipla. Coal India, iShares, HDFC Bank। आपको ये समझना है कि मैंने आपको ये कैंडल किस लिए दिखाई है। प्लीज आप इसके पर ध्यान रखिएगा जरूर, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। कोल इंडिया, ये टाइपिंग में गलती हो गई। कोल इंडिया, use your own charts, use your own software and find out. If you are not clear, you can read the text. I have given a detailed explanation over here,
in this particular post that will be part of the pinned link. Otherwise आप देख सकते हैं investing.com पे या लिंक्डइन पे आपको ये जरूर मिल जाएगी। अभी देखते हैं हिंदाल्को हीरो मोटर HUL। HUL हीरो मोटर्स। देन अभी नीचे से मैं आपको दिखाऊंगा 4-5 स्क्रिप्ट कोटक गोल्ड ETF। इसलिए मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको देख के समझना है, आपको खुद सीखना है कि आप ये क्या करने वाले हैं इसका। कोटक गोल्ड ETF, ये बैंक निफ्टी PSU गोल्ड गोल्ड क्यों नहीं दिखा रहा है गोल्ड मेरा। आप देखिएगा, आप जरूर है यहाँ पे लेकिन उसका कुछ नाम अलग तरीके से लिखते हैं। इसके लिए आपको दिखाऊंगा मैं MCX और जोमेटो। ये सभी स्क्रिप्टों की पोजीशन एज ऑन मंडे में चेंज ड्रास्टिकली, सो प्लीज रिमेंबर दैट because what I am showing you is outdated as of now because it is as of yesterday Friday। देखिए 11% जंप है एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव सिलेक्टेड मिथानी। देर इज वन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो बार बार आती रहती है इस एपिसोड के अंदर। ये स्केलिंग के इश्यू की वजह से हो रहा है। बहुत ही बड़ी कैंडल है ये, आप देख सकते हैं 18% की मूवमेंट है। एंड द बेस्ट कैंडल ऑफ द वीक आई वुड से इज नाउ कमिंग अप नाउ, मैसेगांव डॉक। 28% जंप इन 1 वीक अलोन। और मैं आपको इस कैंडल से इस एपिसोड में दिखा रहा हूं हर टाइम। मैंने बोला है मैसेगांव डॉक बाइक हो सकता है, हो सकता है, और मेरे लिस्ट में भी ये रहा है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आई कुड नॉट बाय दिस स्क्रिप्ट। नाउ आई विल हैव टू वेट फॉर इट टू कम डाउन, अदरवाइज आई कैन नॉट afford to take risk. So this is the kind of candles that we need to look at, friends. This is nothing but a simple breakout candle, and these are the stocks that we need to buy. Whenever you are buying, buy with conviction. Follow a process as simple as that. There is nothing complicated in stock market, provided you keep things simple। हम ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसकी कंफ्यूजन की वजह से हम लॉस मेकिंग ट्रेड्स भी ले लेते हैं। तो ये हाल है, आप देख लीजिए। यहाँ पे टेक्स्ट भी है नीचे, आपको कंक्लूजन में भी मैंने बोला है देर आर 30 कैंडल्स इन ऑल। This is what it is. We are not SEBI registered. Whatever we are showing you is purely for educational and informational purposes only. I hope you have liked this video, and if you have liked this video, please hit the like button, share with people, and let the knowledge spread. Thank you, and stay tuned for further videos। एंड अगर आपने इसमें से कौन सी कैंडल सबसे अच्छी लगी, कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगा, कौन सा स्टॉक आप लॉन्ग करने वाले हैं या शॉर्ट करने वाले हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्योंकि अगर जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी और आपका प्रोग्रेस भी उतना कम होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।